आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में कल यह पढ़ा था कि शकुंतला जो है वह बीमार है और दोनों सखियां भी उसकी सेवा कर रही हैं। वह शिलापट्टिका पर लेटी हुई है, फूलों का बिछौना है। तो राजा भी वहाँ पहुँचता है, दोनों सखियाँ बात कर रही हैं, उसके आतंक के बीमारी के विषय में पूछती हैं। तो दोनों अनुमान लगाती हैं कि जब से वो राजर्षि यानी कि दुष्यंत के दर्शन इसको हुए हैं तब से इसकी यह हालत है और यह बीमार हो रही है। पंखा झल रही हैं, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि पंखा झल रही हैं ये दोनों। तो कुल मिलाकर वो उसकी बीमारी है, बहुत बीमार की अवस्था है उसका। तो राजा भी कहता है कि हाँ ये बीमार तो दिख रही है, उसके गाल जो हैं वो पिचके हुए हैं और जो स्तन है वो ढीला पड़ गया है, जो कमर है वो अधिक क्षीण हो गई है, कंधे झुक गए हैं और चेहरा पीला पड़ गया है। तो इस तरह से वह राजा यह कहता है कि बाकी सारा तो ठीक है, लेकिन इसके चेहरे की जो कांति है वह उस वैसी की वैसी है। लग रहा है जैसे कि वृक्षों को सुखाने वाली जो हवा, गर्म हवा चलती है, उससे माधवी लता जो है वह थोड़ी वो हो गई है, सूख सी गई है, ऐसा लग रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ा था 7वें श्लोक तक, तीसरे अंक के 7वें श्लोक तक। अब शकुंतला कहती है, जब वह वो कहती है कि हमें बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो वो शकुंतला कहती है कि तुमको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। सखी कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि, और किसको बताऊंगी, तुमको नहीं बताऊंगी तो फिर कहती है किंत्वायास यत्रिदानीम वाम भविष्यामि, लेकिन तुम लोगों को कष्ट पहुंचाने वाली हो जाऊंगी। बता तो दूंगी लेकिन इससे तुम लोगों को कष्ट होगा। उभे अतएव खलु निर्बंधा, इसीलिए तो हम आग्रह कर रही हैं कि तुम हमें बताओ। स्निग्ध जन संविभक्तम हि दुखम सहयुवेदनम भवति, अपने स्नेही व्यक्तियों के साथ बांटा गया जो दुख होता है वह उसकी वेदना सहने लायक हो जाती है। उसके बाद राजा कहता पृष्ठा जनेन समदुख सुखेन बाला नेयम न वक्षति मनोगतम आधि हेतुम दृष्टो निवृत्य बहुशोप्यनया सतृष्ण मत्रांतरे श्रवण का तरताम गतोसी। सुख एवं दुख में समान भाव रखने वाली सखी, ये जो दोनों सखियां हैं ये सुख और दुख में समान भाव रखती हैं उसके प्रति। किसके प्रति? शकुंतला के प्रति। और इन दोनों ने इसको शकुंतला को पूछा है कि तुम्हारा दुख क्या है, तो यह नेयम न वक्षति मनोगतम आधेयतुम, यह अपनी मानसिक व्यवस्था के कारण को कहेगी या नहीं कहेगी ऐसी बात नहीं है, यह कहेगी ऐसा विश्वास है। लेकिन इसके साथ ये एक डर क्या जुड़ा हुआ है कि दृष्टो निवृत्त बहुशोप्यनया सतृष्णम, मैं इसकी ओर मुख को अपने घुमाकर बार बार देखता हुआ मैं इस समय अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोसी, श्रवण सुनने की व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ। ये क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इसकी ओर बार बार देख रहा हूँ कि यह कुछ बोलेगी, और बोलेगी तो अब क्या बोलेगी, क्योंकि दुष्यंत को तो यह उसकी अभिलाषा है ना, यह उसकी उम्मीद है, यह उसकी आशा है, आकांक्षा है कि शकुंतला से जिस प्रकार वह प्रेम करने लगा है उसी तरह से शकुंतला भी उसको प्रेम करे। तो ये स्वाभाविक इच्छा होती है। तो अब शकुंतला उस बात को बोलेगी या नहीं बोलेगी, यह जानने की व्याकुलता उसके अंदर हुई है। और वह व्याकुलता जो है कातरता है, वास्तव में डर है एक तरह का कि पता नहीं वह कहेगी या नहीं कहेगी। तो दृष्टो निवृत्त बहुशोप्यनया सतृष्ण मत्रांतरे
श्रवण कातरताम गतोस्मि, श्रवण कातरता को, सुनने की कातरता को, भय सहित जो व्याकुलता है उसको प्राप्त हो गया हूँ। तब शकुंतला कहती है, सखी यतः प्रभृति मम दर्शन पथम आगतः स तपोवन रक्षिता राजर्षिः, जब से मेरी दृष्टि में तपोवन का रक्षक वह राजर्षि आया है, तत् आरभ्य तद्गतेनाभिलाषेणैव तदवस्थास्मि संवृत्ता, वहीं से शुरू करके उसी को प्राप्त करने की अभिलाषा से मेरी यह अवस्था हो गई है। समझिए फिर से इसको, जब से वह राजर्षि मेरे दृष्टि पथ में आया, यानी जब से मैंने उसको देखा, किसको? तपोवन के रक्षक उस राजर्षि को, तत् आरभ्य, वहाँ से प्रारंभ करके, तद्गतेनाभिलाषेण, उससे संबंधित अभिलाष के कारण, इच्छा के कारण, यानी उसको प्राप्त करने की इच्छा के कारण, यानी यहाँ एक प्रकार से स्वीकार है कि मैं उसको प्रेम करने लगी हूँ, उसको पाना चाहती हूँ। अभिलाषेण एतद अवस्थास्मि संवृत्ता, तभी उसी से मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ, यानी मैं बीमार पड़ गई हूँ। जैसे ही यह वह कहती है शकुंतला, राजा सहर्षम, राजा को हर्ष होता, किसी को भी होगा, सहर्षम श्रुतम श्रोतव्यम, सुन लिया जो सुनने लायक था, सुन लिया जो सुनने लायक था। स्मर एव ताप हेतु निर्वापयिता स एव में जाता, यह कामदेव मेरे लिए ताप का कारण था, तप रहा था मेरा मन शरीर, लेकिन वही कामदेव मेरे लिए क्या हो गया? निर्वापयिता स एव में जाता, वही मेरे लिए निर्वापयिता, मेरे ताप को दूर करने का कारण बन गया। फिर आगे कहता है, दिवस इवाभ्रश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य, जैसे तपात्यये, तप यानी कि गर्मी के अत्यय समाप्ति पर जीवलोक का जो वह अभ्रश्यामः, जो नीला बादल होता है, नीले मेघ होते हैं, वे क्या हो जाते हैं? मनुष्य की, लोग की गर्मी को दूर करने का कारण हो जाते हैं। जब गर्मी बहुत है और गर्मी दूर करने के लिए क्या आए? वो बादल आए, तो बादल ने क्या किया? गर्मी दूर कर दी, किसकी? लोगों की, संसार की गर्मी दूर कर दी। तो इसके समान ही जो कामदेव मेरे शरीर को तपा रहा था, वही अब मुझे शांति पहुंचाने वाला हो गया, ठंडक पहुंचाने वाला हो गया। तपात्यये जीवलोकस्य अभ्रश्यामः दिवसः इव स्मर एव में ताप हेतु स एव निर्वापयिता जातः। ग्रीष्म के की समाप्ति पर जीवलोक के लिए जैसे नीले मेघों का समूह उसकी गर्मी दूर करने के लिए होता है, उसी तरह से यह कामदेव मेरे लिए पहले तपाने का कारण था, और अब यह क्या हो गया? अब मेरे ठंडक का, मेरे कलेजे को ठंडक मिली, मेरे हृदय को ठंडक पहुंची, उसका कारण हो गया। दिन जो है, जो इसमें क्या कहना चाहे, दिन जो है, दिन गर्मी में क्या होता है? गर्मी का कारण होता है, लेकिन वही दिन जब वो मेघ आ जाए, श्यामल मेघ आ जाए, तो वही दिन जो है ठंडा करने का कारण हो जाता है। उसी तरह से जो कामदेव है वह पहले मुझे गर्मी दे रहा था, और वही कामदेव अब मुझे शकुंतला के वचनों से प्रेरित करके मुझे ठंडा कर रहा है। यह इसके पीछे का भाव है। फिर
आगे शकुंतला कहते हैं तद यदि वाम अनुमतम तदा तथा वर्ते था यथा तस्य राजर्षेर अनुकंपनीया भवामी अन्यथावश्यम सिंचतम में तिलोदकम। इसलिए अब यदि तुम लोगों के द्वारा यह मेरा प्रेम अनुमत है, यानी हाँ ठीक है, अनुमत है मतलब अनुमति है तुम लोगों की, तदा तथा वर्ते था, तो तुम दोनों ऐसा कुछ करो, यथा तस्य राजर्षिर अनुकंपनीया भवामी, तो कुछ ऐसा करो कि मैं उस राजर्षि की अनुकंपनीया हो जाऊं, उसकी कृपा की पात्र हो जाऊं, यानी उसका प्रेम प्राप्त कर सकूं। अन्यथा अवश्यम सिंचत में तिलोदकम, नहीं तो फिर मुझे तिलोदक दे देना। तिलोदक कब देते हैं? मरने के बाद। तो अन्यथा मुझे तिलोदक दे देने का मतलब है कि नहीं तो फिर मैं मर जाऊंगी, यह है। तब राजा कहता है संशयच्छेदी वचनम, अब जो भी बचा खुचा संशय था वह सब संशय दूर हो गया इसके इस वचन से कि मुझे राजा का प्रेम प्राप्त करना है, नहीं तो फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रियम वदा जनांतिकम अनसूये दूरगत मन्मथा क्षमेयम काल हरणस्य। अनसूये अब इसका काम विकार बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए अक्षमा यम काल हरणस्य, समय बिताने में यह अब अक्षम है। यानी जब प्रेम की तड़प अधिक हो जाती है तो समय बिताना कठिन हो जाता है। तो यही यहाँ कहना चाह रहे हैं। यस्मिन बद्ध भावेशा स ललाम भूतः पौर्वाणाम, जिसके प्रति इसका भाव है, जिसके प्रति इसका प्रेम है, वह पौरवों का पुरुवंश का ललाम भूत है, ललाम भूत है, यानी तिलक के समान है, यानी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे क्या कहते हैं? तद युक्तम अस्याभिलाषो अभिनंदितुम, इसलिए इसकी जो अभिलाषा है, इसकी जो इच्छा है वह उचित है और उसका अभिनंदन करना चाहिए। अभिनंदन करने के लिए उचित है। कोई साधारण पुरुष तो वह है नहीं ना, दुष्यंत राजा है, अपूर्व वंश का, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा प्रखर वंश था, उसका राजा है। तो इसकी जो अभिलाषा है वह अभिनंदन के योग्य है। अनसुईया कहते तथा यथा भणसी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जैसे जैसे तुम कह रही हो वह ठीक ही है। फिर प्रियंवदा कहती है प्रकाशम, बिल्कुल सामने कहती है, सखी दृष्टियानुरूपस्ते अभिनिवेश, हे सखी शकुंतला, सौभाग्य से तुम्हारा जो आग्रह है वह अनुरूप है, उचित है। सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्यवतरती, महानदी सागर को छोड़कर कहाँ गिरती है, यानी सागर में गिरती है। तो तुम एक महानदी हो, दुष्यंत एक सागर है, तो तुम यदि तुम्हारा प्रेम यदि दुष्यंत के प्रति हुआ है तो इसका अर्थ है कि महानदी जो है वह सागर में ही अवतरित हुई है, सागर में ही जाकर गिरी है। क इदानीम सहकार मंत्रेणाति मुक्त लताम पल्लविताम सहते, कि कौन है आम के अलावा, सहकार मतलब आम, आम के वृक्ष के अलावा और कौन है जो अति मुक्त लताम, अत्यंत जो अतिमुक्त लता, जो अत्यंत खुली हुई लता है, जिस पर अधिक फूल फल आदि आए हुए हैं, वह उसको सहारा आम के वृक्ष के अलावा और कौन दे सकता है। अतिमुक्त लता मतलब बहुत विकसित लता है। तो वो जो अतिमुक्त लता माधवी लता है उसको आम के वृक्ष के अलावा और कौन सहारा दे सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे तुम विकसित यौवन वाली स्त्री हो तो तुम्हें दुष्यंत का सहारा मिला है, तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उचित है। राजा किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तते,
इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि यदि विशाखा नक्षत्र के दोनों तारे चंद्रमा की कला का अनुसरण करते हैं। चंद्रमा जो है जब चलता है तो दो नक्षत्र उसके साथ चलते हैं जो विशाखा नक्षत्र कहलाते हैं। तो वे जो विशाखा नक्षत्र हैं दोनों, वे क्या करते हैं, चंद्रमा के साथ चलते हैं। तो अब देखो क्या बात कही कि जो शकुंतला कह रही है कि मुझे उस राजा के प्रति अनुरक्ति हो गई है और मुझे उस राजा के प्रति अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, उसकी अनुमति, उसकी सहमति देती हैं दोनों सखियाँ। और यह कहकर कि जो महानदी है वो सागर में ही जाएगी, और यह कहकर कि जो माधवी लता है, उन्मुक्त माधवी लता, विकसित माधवी लता है, वह उसको सहारा आम ही दे सकता है। इसी तरह से तुम जो विकसित यौवन वाली हो, तुम्हें सहारा ये दुष्यंत ही दे सकते थे। इतने ये बड़ी तुम्हारी उचित सोच है, तुम्हारी उचित अभिलाषा है, ऐसा दोनों सखियां कहती हैं। तब ये दुष्यंत कहता है कि देखो, ये उसकी बात को इसी तरह से समर्थन देती हैं, शकुंतला की बात को ये दोनों संख्या उसी तरह से समर्थन देती हैं जैसे विशाखा नक्षत्र जो है, वह दो विशाखा नक्षत्र ये किसको उसका अनुसरण करते हैं, चंद्रमा का अनुसरण करते हैं। तो अनसूया कह पुनरुपायो भवेदेना विलंबितम निवृत्तम च सख्या मनोरथम संपादयावह। कौन सा उपाय करें कि शीघ्र और निवृत्त गुप्त रूप से सखी का मनोरथ पूर्ण हो जाए, यानी दुष्यंत से इसका मेल हो जाए। प्रियंवदा निवृत्तम इति चिंतनीयम भवेत् शीघ्रम इति सुकरम। गुप्त रूप से यह तो सोचने की बात है, पर शीघ्र यह तो सरल है। गुप्त रूप से कैसे कराएं यह तो सोचो, लेकिन शीघ्र कैसे कराएं यह जरूर सोचने की नहीं। यह तो सरल है, शीघ्र तो सरल है, गुप्त रूप से कैसे करवाएं यह जरूर सोचने की बात है। अनुसूया कथमिव, कैसे? तो प्रियंवदा कथे ननु स राजर्षि रेतस्याम स्निग्ध दृष्टिया सूचिता विलास एतान दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते। तो वो प्रियंवदा कहती है कि वह राजा जो है अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से, इस राजर्षि ने भी तो इस पर अपनी अभिलाषा प्रकट कर दी है। ननु स राजर्षिर एतस्याम स्निग्ध दृष्टिया सूचिता विलास, कि अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इसके प्रति अभिलाषा उस राजर्षि ने भी प्रकट कर दी है। और एतान दिवसान, इन दिनों वह प्रजागर कृशो, जागने के कारण, रात्रि में जागने के कारण दुबले हो गए दिखते हैं। यानी प्रियंवदा ये भांप लेती है कि राजा ने स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली थी इस पर, शकुंतला पर, और दूसरे वो आजकल जो हैं वो दुबले भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब रात्रि जागरण के कारण। तो रात्रि जागरण क्या होता है? तो वो इसलिए कि वो प्रेम में तड़पता है प्रेमी, तो वो रात्रि जागरण करता है। तो इसलिए वही राजा भी ऐसा हो गया है, दुबला हो गया है। तो राजा सत्यम इत्थम भूतम एवास्मि, बिल्कुल सच बात है, ऐसा ही हो गया हूँ, तथा ही क्योंकि। अब आगे जो श्लोक है उसको आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ और आगे पारायण किया अभिज्ञान शाकुंतलम का। धन्यवाद।